हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो है उसका पहला लेक्चर जो है खत्म कर चुके थे और आज हम लोग उसके दूसरे लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारा एमसीक्यू टाइप में ये हमारा क्वेश्चन है, इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है उसका तीन एंगल्स हम लोग को दिया हुआ है, वो है 100 डिग्री। पहला हमारा है 100 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री और तीसरा है 50 डिग्री। मान लेते हैं ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है। तो अगर ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है और इसके तीन साइड मुझे गिवन है, जैसे सॉरी तीन एंगल मुझे गिवन है, एक एंगल है 100 डिग्री, दूसरा एंगल है 50 डिग्री और तीसरा एंगल है 50 डिग्री, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है द फोर्थ एंगल इज, तो बताना है कि हमारा फोर्थ एंगल क्या होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स हमारा क्या है, फोर्थ एंगल है। और हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हम लोगों के पास, उन सभी के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? चलिए, अब एंगल ए क्या है हमारा 100 डिग्री, एंगल बी क्या है, एंगल बी है हमारा 50 डिग्री, एंगल सी हमारा है 50 डिग्री और एंगल डी अगर x है तो x लेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। 100 प्लस 50 इज 150, 150 प्लस 50 इज 200, so overall it is 200 degree plus x degree is equal to 360 degree. Okay, now angle x और x degree is equal to 360 degree minus 200 degree, that is 160 degree. So what is our angle x? Angle x is angle D, है ना। x degree is actually angle D, so our angle D is 160 degree. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लास्ट एंगल क्या होगा, 160 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? पक्का? क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है, इफ द मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़े हैं। एडजेसेंट एंगल्स कैसा होता है, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है ना। अगर हम लोग बात करें ये और ये, ए और बी, है ना, ए और बी में हम लोग क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलरली एक आर्म कॉमन देख रहे हैं। जब एक आर्म कॉमन होता है किसी दो एंगल्स के बीच में, तो वो दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, है ना। तो एडजेसेंट एंगल्स ए और बी हुए। हमको क्या बोल रहा है, द मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 130 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो लेट अस सपोज दैट एंगल ए इज 130 डिग्री एंड एंगल बी इज 30 degree. Okay, and what the question is saying, and the other two angles are equal. The question is saying the remaining two angles, that is angle C and angle D, both are equal. Let us suppose that these two angles have a measure of x degree. Okay, so what we are going to do, we are going to find out the value of x degree. Okay, तो हम लोगों को क्या बोला है, हम लोग को बताना है कि जो इक्वल एंगल है उसका मीजर क्या होगा, द मीजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज व्हाट। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। और रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ए हमारा है 130 डिग्री, एंगल बी हमारा है 30 डिग्री, एंगल सी हमारा जो है वो है x डिग्री और एंगल डी भी हमारा क्या है, x डिग्री। x डिग्री प्लस x डिग्री क्या बनेगा, 2x डिग्री।
इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं, 130 प्लस 30 इज 160 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 160 डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? ये बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा 2x डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा 2x डिग्री जो है वो हमारा हो गया 200 डिग्री, है ना? अगर ये 2x डिग्री 200 डिग्री है, इसका मतलब x डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200/2 दैट इज 100 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए x का वैल्यू 100 डिग्री आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल, है ना? द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो हम लोग को क्या पता चला, मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल इज 100 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिए, 100 डिग्री इज ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना? पहले क्वेश्चन में हमारा क्या था, हमारा पहले क्वेश्चन में ओवरऑल हम लोग को आया था 160 डिग्री, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? अगर हम थर्ड वाले में देखें तो क्या बोल रहा है, द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:3:7:9। अब हमको क्या बोला, एक क्वाड्रिलेटरल है, अब इसमें चार एंगल्स है, ए बी सी और डी। सारे एंगल्स का रेशियो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। एक एंगल का जो रेशियो है, ओवरऑल जो रेशियो है हमारा, वो कितना है, वो है हमारा 1:3:7:9, 1:3:7:9, ठीक है? और हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, क्वाड्रिलेटरल का सारा वैल्यू निकालना होगा एंगल्स का, और जैसे ही एंगल्स का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा एंगल ऑप्शन में नहीं है। जो एंगल ऑप्शन में नहीं होगा वही मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कभी भी हम लोग को रेशियो को कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन मेजर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1:3:7:9 है, तो हमारा एंगल ए क्या बन जाएगा, हमारा एंगल ए बन जाएगा 1x। हम x से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। एंगल बी क्या बन जाएगा, एंगल बी विल बी इक्वल टू 3x, ठीक है? और एंगल सी क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 7x, ओके? और एंगल डी क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 9x, ठीक है? अब हम लोग को पता है, क्या पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? ये हम लोग को पता है। इसका मतलब क्या हुआ, x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 7x डिग्री प्लस 9x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड करेंगे, ये सब लाइक टर्म्स है। 3x प्लस x विल बी 4x, 4x प्लस 7x विल बी 11x, 11x प्लस 9x विल बी 20x, है ना? तो हम लोग को ओवरऑल कितना मिलेगा, 20 इंटू x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? अब ये 20 से जब हम लोग 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 18 डिग्री, है ना? क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 18 डिग्री। अब x का वैल्यू आ गया, हम लोग सारे एंगल्स का वैल्यू देखेंगे। तो एंगल ए कितना हो गया, x डिग्री दैट इज 18 डिग्री, है ना? एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू 3x डिग्री दैट इज 3 इंटू 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री। क्लियर है? एंगल सी अगर हम लोग देखें तो एंगल सी कितना होगा,
एंगल C इज इक्वल टू 7x डिग्री, दैट मीन्स 7 इंटू 18 डिग्री। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद एंगल D अगर हम लोग देखें तो वो है हमारा 9x डिग्री, ओवरऑल 9 इंटू 18, तो कितना आ जाएगा 162 डिग्री। तो एंगल से एक बार फिर से देख लेते हैं, 18 डिग्री, 54 डिग्री, 126 डिग्री और 162 डिग्री। हमारा आंसर क्या क्या है? 18 डिग्री, ये हमारे ऑप्शन में है, हम लोग को चाहिए जो नहीं है। 54 डिग्री, ये भी हम लोगों ने लेकर के आया है ना, तो ये नहीं होगा। 126 डिग्री, ये भी हम लोग का आ चुका है ना, तो बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ 108 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है उसका वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछेगा कौन सा एंगल है, लेकिन यहां पर्टिकुलरली क्या पूछ रहा है? कौन सा एंगल नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल किया था, जिसमें हम लोगों ने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री प्रूव किया था। बस वहां पे एंगल ए के जगह आप एंगल पी रख दीजिएगा, एंगल बी के जगह एंगल क्यू रख दीजिएगा, एंगल सी के जगह पे एंगल आर रख दीजिएगा और एंगल डी के जगह पे एंगल एस रख दीजिएगा। आपका जो पार्ट है वो खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए आप क्या कीजिए, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 3 एंगल इक्वल है। लेट अस सपोज कि तीनों एंगल x डिग्री है। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? इफ द मीजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री, फोर्थ एंगल का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है 120 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मीजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, x का वैल्यू बताइए। लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, आप लोग कर सकते हो, खुद से ट्राई कीजिए और मुझे आंसर आप बताने का कोशिश कीजिए। तब तक मैं खुद से ये बनाता हूं और आपका आंसर में कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। चलिए शुरू करें। 120 डिग्री प्लस 3 of angle x will be equal to 360 degree. That means 3x degree will be equal to 360 degree minus 120 degree, which is equal to 140 degree, 240 degree. Okay, so 3x degree is equal to 240 degree. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 240 डिग्री अपॉन 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 80 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स विल बी 80 डिग्री। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हो, आपको डर लग रहा हो कि ये आंसर सही है कि गलत, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। सबके जगह पे 80 डिग्री पुट कर दीजिए। 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, और इन सभी का सम करके देखिए। 360 डिग्री अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखते हैं। 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 80 is 280, 280 एंड प्लस 80 is 360। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? चलिए 7th नंबर। 7th नंबर क्या बोल रहा है? If three angles of a quadrilateral are 20 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी क्या बोल दिया? 3 एंगल से, एक एंगल है 20 डिग्री, दूसरा एंगल है 90 डिग्री, तीसरा एंगल भी है हमारा 90 डिग्री, और फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। चौथा एंगल मान लेते हैं कि x डिग्री है हमारा, है ना। आप लोग फाइंड आउट करके बताइए x का वैल्यू कितना होगा जल्दी से। x का वैल्यू कितना होगा? 90 90 180, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 200। तो हम लोग क्या बता सकते हैं? x डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। समझ में आ रहा है? एकदम इजी है। चलिए
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। द मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका दो एडजेसेंट एंगल्स जो है गिवन है। दो एडजेसेंट एंगल्स जो है, साथ साथ वाला एंगल अगर हम लोग देखें तो उसका एंगल्स क्या है, 85 डिग्री एंड 115 डिग्री, है ना, यही बोला है। उसके आगे देखते हैं, एंड द अदर एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल x डिग्री है, ये भी एंगल x डिग्री है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? और क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीजर ऑफ ईच एंगल। मीजर ऑफ ईच एंगल हम लोग को बताना है, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। 115 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 200 डिग्री, 200 डिग्री प्लस x प्लस 2x डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। किस कारण से, बगल में रीजन लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया, ये लिखना जरूरी है। क्यों ये 360 हम लोग लिख रहे हैं, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इसका मतलब क्या, ये दो इक्वल एंगल जो है वो कितने होंगे, 80 डिग्री के होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इज अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB सच दैट EC इज परपेंडिकुलर टू OB एंड ED इज परपेंडिकुलर टू OA। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि AOB एक एंगल है, ठीक है, इसमें E एक पॉइंट कहीं पे भी हम इंटीरियर में ले लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिए कि E जो है ED जो है परपेंडिकुलर है AO का, और EC जो परपेंडिकुलर है वो OB का है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन सीधा सीधा बस इतना बोल रहा है कि AOB एंगल के बारे में हम लोगों को पता है, E को एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया बीच में, और ये जो ED है ये क्या है, परपेंडिकुलर है OA का, है ना, और ये जो हमारा EC है वो परपेंडिकुलर है OB का, ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 36 डिग्री। हम लोग को ये बता दिया है कि ये AOB एंगल कितना है, 36 डिग्री, है ना। तो हम लोग को पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CED। हम लोग को बोल रहा है इस CED एंगल के बारे में बताओ, ये एंगल कितना होगा। तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं ये एंगल x डिग्री है। क्या है, ये एंगल x डिग्री है। तो कुछ नहीं करेंगे, अब देखिए ये x डिग्री है तो ये टोटल कितने एंगल्स हुए, 4 एंगल्स, है ना। और 4 एंगल से जो फिगर बन रहा है हमारा वो 4 साइडेड फिगर है जो कि क्वाड्रिलेटरल है ना। देखिए DO एक साइड, OC एक साइड, EC एक साइड और ED एक साइड, 4 साइडेड फिगर है, क्लोज है, 4 एंगल्स है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। अब ये अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए एंगल O का वैल्यू बताइए कितना है, 36 डिग्री, प्लस एंगल C 90 डिग्री, प्लस एंगल E x डिग्री, प्लस एंगल D 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 30 इज 210, 210 प्लस 6 इज 216 डिग्री, प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो ओवरऑल x डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 216 डिग्री, है ना, 216 डिग्री। और ओवरऑल यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा,
144 डिग्री है ना। x कितना होगा 144 डिग्री होगा। चलिए इसका मतलब क्या है कि एंगल CED कितना हो जाएगा 144 डिग्री। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा ये जितने भी आपका रेशियो वाला क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिया। आपको घर में क्या करना है 10-12 क्वेश्चंस होगा आपका, आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू।